Hello and welcome to Harbingers of SSC. We are starting reasoning today and we'll be studying the topic coding decoding. Alright, this is a very important topic. Every exam has the questions from this topic. Right? Okay, just a minute. तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग में? हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेटर कोडिंग, मतलब एक लेटर को दूसरा लेटर ही दिया हुआ है, लेटर टू लेटर कोडिंग। फिर पढ़ेंगे हम नंबर कोडिंग, फिर सिंबल या फिर चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको, फिर मैसेज वर्ड कोडिंग, फिर वर्ड कोडिंग और फिर मिसलिनियस कोडिंग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ लेटर कोडिंग का भी आधा हिस्सा पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर मतलब ए बी सी का कुछ कोड दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ। ए बी सी का अगर कोड दिया हुआ है डी ई एफ, तो बताओ ई एफ जी का कोड क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए बी सी कोडेड एज दिस एंड हाउ ई एफ जी विल बी कोडेड। ठीक है, शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से। सबसे पहले ध्यान रखें कि हर एक लेटर की तुम्हें पोजीशन याद होनी चाहिए। ए की पोजीशन क्या है? 1 है। बी की पोजीशन क्या है? 2 है। सी की 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 22, 24, वाई 25 एंड जेड 26। ओके, ये हो गई इनकी रियल वैल्यूज, रियल लोकेशन। एक और होती है अपोजिट लोकेशन, वो हम आगे जब पढ़ेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा कैसे निकालते हैं और क्या क्या है। जैसे क्वेश्चन आया है कि बॉयज इज कोडेड एज सी पी जेड टी, तो हाउ गर्ल्स विल बी कोडेड। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये बेसिक से हमें शुरू करना पड़ेगा ताकि हम आगे के भारी भारी कॉन्सेप्ट समझ सकें। ठीक, अब देखो यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा पी की पोजीशन क्या है भाई, पोजीशन वैल्यू लिख दो फटाफट। बी कितना है? 2, ओ कितना है? 15, यहाँ से देखते रहो, बी 2, ओ 15, वाई 25 एंड एस 19। सी की पोजीशन 3, पी 16, जेड 26 एंड टी 20। अब दिख रहा है तुम्हें कि 2 से कितना होगा? बी 3 हो गया, ओ कितना हो गया? 15 से 16 हो गया, वाई कितना हो गया? 25 से 26 एंड एस इज 19 टू 20। ठीक है, तो गर्ल्स की पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। गर्ल्स की पोजीशन क्या होगी? जी 7, आई 9, आर 19, एल 12 एंड एस इज 19, आर 18 है भाई। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा? इक्विवेलेंट कोड जी में +1 करेंगे, एक हो जाएगा। 8 का पोजीशन क्या है? ए एच है, आई जे हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, एल एम हो जाएगा एंड एस विल बी 20, मतलब टी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट इज कोडेड एज दिस, हाउ टीचर्स विल बी कोडेड। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है साथ में तो फिर वो पोज करके भी कर सकता है। स्टूडेंट, अब देख लो फटाफट फेस वैल्यू लिख लेते हैं। एस इज 19, टी इज 20, यू इज 21, डी इज 4, ई इज 5, एन इज 14, टी इज 20 एंड एस इज 19। और यहाँ पे क्या है? एस 18, एस इज सॉरी आर इज 18, एस इज 19, एम इज 13, एम इज 13, डी इज 4, सी इज 3, टी इज 20, एस इज 19 एंड आर इज 18। ठीक है भाई, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एस से -1 हो रहा है। हाँ, एक चीज और देख लो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में +1 की सीरीज आई थी कि +1 +1 +1, कि यहाँ पे भी +1 हो रहा है, 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 सब जगह +1 हो रहा है। हमने भी यहाँ पे +1 कर दिया, 8 हो गया, 7 से 8, आई 9 से 10 हो गया, आर 19 to 20 हो गया, एल 12 से 13 हो गया और एस 19 से 20 हो गया, ये टी है। ठीक है, तो जैसे प्लस की सीरीज आ गई ना, ऐसे ही माइनस की सीरीज, +1 की सीरीज आई नहीं, ऐसे ही -1 की भी सीरीज हो सकती है, +2 की भी सीरीज हो सकती है, +3 की भी सीरीज हो सकती है, +4 की भी सीरीज हो सकती है, +5 की भी सीरीज हो सकती है, -2 की भी हो सकती है, -3 की भी, -4 की भी और -5 की भी। ठीक है, तो इसी से ना 10 बार 15-20 क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि जैसे +1 दिया था इस बारी, क्या पता अगली बारी +2 या -2 की भी सीरीज दे सकते हैं, +3 -3 की भी दे सकते हैं। डायरेक्ट सीरीज है कि बी का कोरस्पॉन्डिंग जो लेटर है ना, ये +1 कर दिया इसमें, ओ का ऐसे लिख सकते हैं इसको, BOYZ, सॉरी BOYS बॉयज। तो यहाँ पे इसने दिया CPZT। ठीक है, अभी इसमें डायरेक्टली पोजीशन में ही +1 किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिखेगा, जैसे देख लो तुम, S 19 से 18 हो रहा है आर, ठीक है, लेकिन T जो है ना 20 से 19 हो रहा है, ये भी सही है, लेकिन U जो है ना 21 से 13 हो रहा है। 21 से 13 पे कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा ना कुछ भी, तो बस ये देखो U21 से 13 कोई बन रही बात? नहीं बन रही, तो इसलिए ये वाला तो डायरेक्ट वाले तो नहीं दे रखी, मतलब ये तो नहीं दे रखा इसने STUDENT, तो इसने डायरेक्ट तो नहीं दे रखा RSMDCT,
TSR। मतलब अगर सब पे लगनी चाहिए ना, सब पे कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस बननी चाहिए ना, अगर डायरेक्ट होता तो। जैसे ये 19 से 18 हुआ तो अगला 20 से 19 हो गया, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ 21 से 20 भी तो होना चाहिए, यहाँ पे T होता तब होता ना, ये तो, लेकिन नहीं हो, यहाँ पे ब्रेक हो गया। U21 है और ये 13 है कुल, तो बहुत अंतर आ गया, 8 का अंतर आ गया। ठीक है, 8 के अंतर का कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा हमारे पास, तो क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं बनता है तो हमें देखना है डायरेक्ट इधर से देखना है, लास्ट टू फर्स्ट देखना है, लास्ट टू फर्स्ट देखना है। 19 से 18 हुआ -1, 20 से 19 हुआ, ये भी -1, फिर 14 से 13 ये भी -1 हुआ, ऐसी सीरीज भी आ जाती है। 5 से 4 हुआ -1, मतलब कि इस बार ना इसने क्या किया, STUDENT, इसने क्या दे दिया कि यहाँ पे ना इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी डायरेक्ट, -1 किया और यहाँ पर रख दिया कि टी का क्या दे दिया, STUDENTS है भाई, एक सेकेंड, अब देखो S जो है ना 19 है, तो इसने क्या दिया, -1 किया, तो S 19 है ना पोजिशन वैल्यू पता है, तो -1 करेंगे तो 18 आया, 18 पे क्या है, R है, R18, यहाँ से देख लेना, ये वैल्यूज ऐसे ही याद होगी डायरेक्ट कि R क्या है, 18 है। ठीक है, चलो, तो फिर इसने क्या किया, सेकंड टाइम देख लेते हैं लगेगी नहीं लगेगी। T20 है तो T में -1 करेंगे तो 19 आना चाहिए, 19 क्या है, S है, RS दिया हुआ है, सही है, ये भी -1। N क्या है भाई, N होता है 14, तो 13 पे M होना चाहिए, सही है, ऐसे सही बैठ रहा है। E 5 है, D 4 है तो 3 पे C हो जाएगा, U अगर 21 है तो T हो जाएगा, और अगर T20 है तो S हो जाएगा, और अगर S 19 है तो R हो जाएगा 18, मतलब -1 हुआ है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट S लगाएंगे। अब देखो R कितना होता है भाई, 18, 18 से -1 किया, यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा, 18 से -1 करेंगे तो 17, 17 पे क्या होता है, क्यों होता है। E 5 है, -1 करेंगे तो 4 आएगा तो B हो जाएगा। H 8 है तो -1 करेंगे तो 7 पे G हो जाएगा, G7। C 3 है तो 3 पे -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, B हो जाएगा। A 1 है, -1 करेंगे तो 26 हो जाएगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाना है, फिर Z हो जाएगा। ठीक है, E 5 है तो -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, D हो जाएगा। T -1 है, 20 है तो -1 करेंगे 19 पे S हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नॉर्मल दिया हुआ है, इसमें भी मैंने तुम क्या बोला था कि अभी तक हमने पढ़ा, पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि या तो डायरेक्टली +1 की आ सकती है, -1 की आ सकती है सीरीज, +2 की आ सकती है या -2 की आ सकती है, +-3 की आ सकती है सीरीज, +-4 की आ सकती है सीरीज। लेकिन और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग लेटर ही चेंज ना हो सकता है कि फर्स्ट वाला लेटर लास्ट वाले के साथ में चेंज हो रहा हो, लास्ट वाला लेटर फर्स्ट वाला लेटर लास्ट वाले के साथ में चेंज हो रहा हो, या ऐसे इंटरचेंज हो सकती है पोजिशन। अभी क्या है इसमें देखो, एन कितना भाई, एन है अपने पास 14, ओ कितना भाई 15, आर कितना है 18, एम 13, ए 1, एल 12। अब इसकी वैल्यूज लिखो, ओ कितना है 15, क्यू कितना है, क्यू है भाई 17, यू कितना है भाई 21, क्यू 17, एफ 6, आर 18। ठीक है, अब देखो 14 से 15, 14 से यहाँ पे कितना हो रहा है, पहला लेटर +1 हो रहा है, +1, और 15 से कितना हो रहा है 17, +2 हो रहा है, और ये 18 से 21 हो रहा है, +3 हो रहा है, ये 13 से 17 हो रहा है, +4 हो रहा है, ये 1 से 6 हो रहा है, +5 हो रहा है, दिख रहा है, एल +6 हो रहा है, 12 से 18 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी सीरीज है, +1, +2, +3, ऐसी भी आ सकती है, +4, ऐसी सीरीज है बढ़ती हुई। इसी तरह और क्या सीरीज हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी, -3 भी, -4 भी, -5 भी, ऐसे भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्लस इवन नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर की सीरीज आ जाए, +2, +4, +5, +6, +8, प्लस ओड नंबर की भी हो सकती है, प्लस माइनस भी हो सकती है, ऐसे ओड नंबर की सीरीज हो प्लस माइनस की, या फिर प्राइम नंबर की सीरीज हो प्लस माइनस की, तो ऐसा ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फाउंड, करेक्ट। तो अभी देखते हैं इसको सुपर को कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या हुआ, एस कितना है भाई 19 है, यू कितना है 21 है, पी 16, ई 5, आर 17, सॉरी 18, करेक्ट। तो अभी क्या किया, +1 करेंगे पहले लेटर में, तो एस का +1 किया, 19 से 20 हो जाएगा, टी यू में 2 जोड़ेंगे, 21 और 2 23, 23 पे क्या होता है डब्ल्यू, पी 16 और 3 19, 19 पे क्या होता है भाई एस, ई 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 पे क्या होगा आई, और आर 18 + 5 23 पे डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू एस आई, और ये हाँ सॉरी 18 और 1 +1 +2 +3 +4 +5, 18 5 23, 23 पे क्या होता है डब्ल्यू होता है। ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5, 18 5 23, 23 पे डब्ल्यू होता है। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, TWSIW ये इसका आंसर है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। ऐसे ऐसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नंबर की सीरीज भी आ सकती है, कैसी कैसी, +1 +2 +3 +4 +5 भी आ सकती है, और -1 -2 -3 -4 भी, प्लस माइनस इवन नंबर भी हो सकते हैं, 2 4 6 8 और नंबर भी आ सकते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11। ऐसे प्राइम नंबर की भी आ सकती है 2 3। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक एक, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 23 है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉपर, टॉपर से क्या किया इसने, ये -1, ये देखो दिख रहा है, 20 से 19 हो गया, ये ओ नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, कुछ और लगा हुआ है। कुछ और क्या लगा हुआ है देख लेते हैं। TOPPER डायरेक्ट नहीं दिखेगा तो फिर क्या करना है, बताया था मैंने तुम्हें भी, क्या करना है, अगर डायरेक्ट ना दिखे तो इधर से शुरू करो, उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ मतलब इधर से। आर से देखो, आर से एस का में कुछ है, बिल्कुल है, +1 है। ई में डी में कुछ है, D5 है, और E5 है, और D4 पे तो -1 हो रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पी से क्यों हो रखा है +1, दिख रहा है, पी से ओ हो रखा है -1, ओ से पी हो रखा है +1, टी से एस हो रखा है, एस हो रखा है मतलब -1। कैसे देख लेते हैं वो इधर साइड में, TOPPER। तो ऊपर में क्या करेंगे, इधर से किया इसने, आर से किया इसने +1, 19 पे था, सॉरी 18 पे था, 19 पे क्या आ जाएगा, एस हो जाएगा। E5 पर है, -1 करेंगे तो डी आ जाएगा, पी। समझ में आ गई बात, +1 -1 +1 +1 करेंगे, पी का क्यों हो जाएगा, -1 करेंगे, पी का ओ हो जाएगा, ओ +1 प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे फिर से प्लस करेंगे, ओ में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O+1 पी हो जाएगा, T-1 कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो T20 होता है और एस 19 होता है, तो -1। तो क्या सीरीज है, +1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसी सी ऑल्टरनेट +-1 हो रखा है। तो लेकिन डायरेक्शन भी डायरेक्ट नहीं है, उल्टा है, मतलब टी का यहाँ पे आएगा पहले, T20 है तो S19 हो जाएगा, सॉरी एस नहीं लेना, +1 करना है, +1 करेंगे तो T20 है तो 21 पे U आ जाएगा, A1 है तो -1 करेंगे तो 0 होता है, लेकिन Z26 वाला नंबर लेंगे, क्योंकि ए की एक पोजीशन वैल्यू 1 होती है और दूसरी पोजीशन वैल्यू 27 भी होती है। मतलब कैसे, Z अगर 26 है, दोबारा शुरू करेंगे तो A कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, B कितना हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऐसे A-1 Z होता है, E +1 F हो जाएगा, R-1 Q हो जाएगा, और G+1 G H हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब एक चीज और देखो, क्या देखो भाई, देख लेते हैं। A-1 किया तो Z कैसे आया, ऐसे ही जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ कि B-6 करेंगे तो क्या आएगा, B-6 करेंगे तो क्या आएगा, B कितने नंबर पे आता है, B होता है 2 नंबर पे, 2 -6 करेंगे तो 4 आएगा, -4 आएगा, -4 को तुम घटा दो, -4 को तुम किस में से घटा दोगे, 2 -6 -4 होता है, 26 -4 कितना होता है, 22, 22 नंबर पे क्या आता है, B होता है, तो B-6 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ C-7 या फिर D-8 बोल दूँ, तो D कौन सा नंबर होता है, 4, -8 कितना होता है, -4 आ जाएगा, इसको 26 में से माइनस करेंगे, 26 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, 22 नंबर क्या होता है, V होता है, ठीक है भाई। मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखो, माइनस करो जितना माइनस करना है, फिर 26 में से घटा दो, जो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है वही उसका B-6 V होगा, D-8 भी V होता है, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि y+6 क्या होगा, अगर ऐसे निकालना है तो इसमें देखो y की पोजीशन वैल्यू कितनी है, 25 + 6 कितना होता है, 31, 31 में 26 को घटाएंगे, 26 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 पे क्या आता है, 5 पे होता है भाई E, तो y+6 कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ऐसे हल्का फुल्का सा है ये, देख लो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है भाई, रिमूव को कोड किया गया है SCPKAY, SCPKAY, तो सोल्व का कोड क्या होगा ये पता करना है। अब देखो एस और आर में कुछ दिख रहा है, +1 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे +1, ई और सी में कुछ दिख रहा है, -2 दिख रहा है, ई 5 पे सी 3 पे, एम और पी में कुछ दिख रहा है, एम 13 पी 16 +3 दिख रहा है, समझ आ गया होगा, +1 -2 +3 -4 होना चाहिए यहाँ पे। ओ से के पे जाना है, ओ कितने पे होता है, 15 पे, के कितने पे, 11 पे, तो -4 हो रखा है। बी +5 होएगा, +5 होएगा तो बी में +5 करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो बी की पोजीशन वैल्यू कितनी है,
v की पोजीशन वैल्यू है भाई 22, ठीक है, प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 1 पे क्या होता है a होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे e प्लस सॉरी -6 करेंगे, e-6 करना है तो क्या आएगा, e के कौन से नंबर पे 5 पे, 5 -6 करेंगे तो कितना आएगा -1, -1 को 26 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 25, 25 पे क्या होता है y, तो e-6 की वैल्यू कितनी है y, करेक्ट है। इसी तरह लगा लो इस पे s +1, s +1 करेंगे तो t होएगा u प्लस -2 o -2, o 15 पे -2 करेंगे 13 पे क्या आएगा n, l -3 सॉरी +3, l +3, l +3, l कितने पे 12, 12 + 3 15, 15 पे o, v -4, v कौन से नंबर होता है 22 -4 करेंगे 18, 18 पे क्या आता है r होता है, e +5, 5 और 5 10 पे क्या आ जाएगा, 10 पे क्या हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा i j, ठीक है। ऐसे ही देखना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मैं दे देता हूँ, तुम अगर तुम करोगे तो एक्शन का BOD PUJ ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो मार्कर का क्या होगा, अब देखो क्या लगेगा इसमें। अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो देख लो, नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, एम का क्या हो रखा है, एम का ए का क्या हो रखा है, ए का बी हो रखा है, ए का क्या हो रखा है यहाँ पे, ए का बी, सी का क्या हो रखा है, नहीं लग रहा ना ये, एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, एक्शन का BOD PUJ दे रखा है, तो क्या करेंगे सबसे पहले देखते हैं एम का, ए का क्या हो रखा है यहाँ पे, ए का तो बी हो ही रखा है, ए का बी है +1 हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ए का बी हो रखा है, तो सी का डी हो रखा है, सी का क्या हो रखा है, डी हो रखा है, एक सेकेंड देखो भाई, एक्शन में क्या हो रखा है, ऐसा कुछ है देख, ACTION, एक्शन में क्या हो रखा है PODPUJ, ठीक है भाई। सबसे पहले तो ये ए का तो बी हो ही रखा है, लेकिन फिर फर्स्ट +1 कर रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो रखा है n+O, n+1, n14 O15, यहाँ पे +1, फिर C+D +1, फिर O+1, मतलब एक बार पहला अक्षर फिर लास्ट वाला लेटर, फिर इसके बाद वाला, फिर लास्ट वाला, फिर टी का यू हो जाएगा +1, फिर आई का जे हो जाएगा +1, ठीक है ना, एक बार पहला एक बार आखिरी। तो मार्कर का देख लेते हैं, एम का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एन हो जाएगा, एन हो जाएगा ना +1, फिर क्या होगा आर का करेंगे यहाँ पे, आर का क्या हो जाएगा +1 क्या हो जाएगा RS, फिर ए का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी, फिर करेंगे ई का क्या हो जाएगा एफ, फिर आर का करेंगे, आर का क्या हो जाएगा एस, और के का क्या हो जाएगा भाई लास्ट में एल, मतलब एक बार पहले वाले लेटर में +1 किया, फर्स्ट +1 कर रखा है, फिर लास्ट +1 कर रखा है, उसका कोरस्पॉन्डिंग लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ थोड़े लेवल के क्वेश्चन शुरू होते हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे देखो DETAILS, UFEMBJ, तीनों 3 6, तो यहाँ पे एक लेटर एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं, एक लेटर क्या है एक्स्ट्रा है, ये नहीं है यहाँ पे। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि डी से यू भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ई से एफ तो दिखाई दे रहा है, ये तो सही है भाई, टी से यू भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, फिर डी से ई सही है, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखो DETAIL, अब देखो टी का यहाँ पे दिख रहा है पहले पे यू, ई का क्या दिख रहा है एफ, डी का क्या दिख रहा है ई, फिर क्या दिख रहा है एल का क्या दिख रहा है एम, आई का क्या दिख रहा है जे, फिर ए का क्या दिख रहा है बी, समझ आई बात, +1 लेकिन ऐसे इसी डायरेक्शन में, तो फिर डस्टर का भी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, DUSTER, तो आता जोड़ दो, फिर एस का क्या हो जाएगा टी, यू क्या हो जाएगा वी, डी का क्या हो जाएगा ई, आर का क्या हो जाएगा एस, ई का क्या हो जाएगा एफ, टी का क्या हो जाएगा यू, तो TBESFU, TBESFU, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या है TBESFU, पूरा चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि लैपटॉप का दिया हुआ है कुछ कोड OBQ UPQ, मोबाइल का दिया हुआ है, टैबलेट का पूछा हुआ है। अब तुम देखोगे कितने भी घोड़े दौड़ा लेना, लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा कि L का O हो गया, फिर A का B हो गया, फिर P का Q हो गया, T का U हो गया, O का P हो गया, T का Q होगा, +1 दिखेगा तुम्हें कुछ यहाँ पे LMNO,
यहाँ पे L12 पे +3 +1 +1 +1 +1 +1, लेकिन फिर यहाँ पे भी सेम सेम पैटर्न यहाँ पे भी लगना चाहिए ना। M का क्या होना चाहिए था यहाँ पे +3, M13 पे तो यहाँ पे 16 P होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। O का क्या होना चाहिए था, O का P +1, ठीक है। B का +1 होना चाहिए था, C होना चाहिए था, जबकि मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 कोड दिए हो ना, तो वो कोड दोनों में लगना चाहिए जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो नहीं लगेगा कोई कोड भी, जब भी कोई कोड आगे से भी ना लगे पीछे से भी ना लगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये जो लेटर्स हैं ये क्या इसमें अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, सारे के सारे बिल्कुल अवेलेबल है। जैसे टी कहाँ पे, टी यहाँ पे, तो टी का कोरस्पॉन्डिंग कोड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिखते हैं टी का यू, ठीक है। ए का क्या दिया हुआ है बी, तो यहाँ पे ए का बी लिख देंगे। बी का क्या दिया हुआ है बी, यहाँ पे दिया हुआ है, बी का यहाँ पे तीसरे नंबर पर दिया हुआ है जेड, यू बी जेड। एल का क्या दिया हुआ है, एल का भैया ओ दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो एल का ओ ही दिया हुआ है। ई का क्या दिया हुआ है, ई का एन दिया हुआ है, ओ एन। और टी का क्या दिया हुआ है भैया, टी का यू। तो यू बी जेड यू, यू एन यू, यू बी जेड यू एन यू, ठीक है। एल का क्या दिया हुआ है, एल का ओ दिया हुआ है, ओ एन यू। तो टैबलेट का कोड क्या हो जाएगा, यू बी जेड ओ एन यू। अगर सारी की सारी ये जो लेटर्स हैं, अगर ये सारे सारे ऊपर वाले कोड्स में अवेलेबल है तो उससे डायरेक्टली उठाकर रख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। रीजनिंग का कोड जैसे दिया हुआ है, रीजनिंग का कोड दिया हुआ है, इसमें सीजन का कोड पूछा हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कहीं कहीं। तो रीजनिंग में जितने भी सीजन में लेटर है वो सब रीजनिंग में अवेलेबल है। तो डायरेक्टली देखेंगे एस का कोड क्या दिया हुआ है, एस का चौथे नंबर पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, एम दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देंगे एम। ई का क्या दिया हुआ है एक्स, ए का क्या दिया हुआ है जेड, एस का क्या दिया हुआ है एम, ओ का क्या दिया हुआ है टी, और एन का क्या दिया हुआ है एल। तो इसका कोड डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का कोड दिया हुआ है कुछ, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 5 5 में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5, 5 में डिवाइड कर लो ऐसे। ये सब प्रैक्टिस से ही आएगी भाई, ऐसे नहीं आएगी कि कोई कुछ बता देगा तो समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5, क्वेश्चन को देखकर खुद ही समझ में आएगा क्या करना है। आधा आधा डिवाइड कर लो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ई का एफ हो रखा है, ई का एफ हो रखा है, बी का डब्ल्यू हो रखा है, आई का जे हो रखा है, जे हो रखा है, एन का ओ हो रखा है, यू का वी हो रखा है, मतलब +1 हो रखा है, लेकिन ऐसा हो रखा है कैसे, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई। देखो क्या हो रखा है, ई का एफ हो रखा है, वी का यू हो रखा है, आई का जे हो रखा है, एन का एम हो रखा है, और यू का वी हो रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो वाई का एक्स हो रखा है, -1 हो रखा है, इधर इधर +1 था, +1 +1 +1 +1। तो यहाँ पे वाई का एक्स हो रखा है, टी का क्या हो रखा है -1 हो रखा होगा पक्का, टी का एस हो रखा है -1, ये -1 वाले हो रखे हैं सब के सब, -1, ये भी -1। आई का क्या हो रखा है, एच हो रखा होगा -1, आई 9 है, एच 8 है, एस का आर हो रखा होगा -1, और क्यू का आर का क्यू हो रखा होगा, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। आर क्यों है, ये कोड ही गलत लिखा हुआ है भाई, मैं सोच रहा हूँ यार, यहाँ पे आर है, इसको काटना, यहाँ पे ऐसा है कुछ है, ये आर और क्यों है, ठीक है भाई, तभी सही लगेगा वरना तो लगेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट्स को। तो डी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और एस का टी हो जाएगा। और इधर -1 करना है, लेकिन एस से करना है, एस -1 पूरा चेंज करना, एस -1 करेंगे तो आर हो जाएगा, टी -1 करेंगे तो एस हो जाएगा, एन -1 करेंगे तो एम हो जाएगा, और ई -1 करेंगे तो डी हो जाएगा। इधर कौन सी वाली सीरीज, +1 +1 +1 +1, और इधर -1 -1 -1 और -1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधा घंटा हो गया। ऑपरेशंस का कोड दिया हुआ है, सेम है, इसमें -2 वाला लगेगा, मतलब आधे में -2 देख लो। ए -2 करेंगे तो वाई हो जाएगा, आर -2 करेंगे तो पी हो जाएगा, ई -2 करेंगे तो ये देखो कहाँ गया पेन, ये देखो ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन एस, तीनों दो पाँच, तीनों दो पाँच, आधा आधा करा। ए -2 करेंगे तो वाई हो जाएगा, आर -2 करेंगे तो ई हो जाएगा, ई -2 करेंगे तो क्या होगा भाई, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा यार, यहाँ पे कुछ और आएगा। ई -2 करेंगे तो क्या होगा, ई -2 करेंगे तो 5 -3 2, 5 -2 3 पे सी आएगा, यहाँ पे सी है। और पी -2 करेंगे तो एन हो जाएगा, और ओ -2 करेंगे तो एम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक -2 वाली सीरीज है। इसके बाद s +2 करेंगे तो यू हो जाएगा, यहाँ +2 वाली सीरीज हो जाएगी, n -2 करेंगे मतलब ऐसा,
SUNPIJK, ये भी गलत लिखा हुआ है यार, TUV, ठीक है ना। ऐसे इनविजिबल को भी आधा आधा डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 5 5 का डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 5 डिवाइड करेंगे, पहले वाले में +2 लगा देंगे, +2 +2 +2 +2 +2, यहाँ पे -2 वाली चीज़, यहाँ पे -2 लगाएंगे और इधर +2, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे +2 +2 +2 +2, ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्शन में लगा देंगे, ठीक है ना। बस आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।